चलो, त्राटक में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज के जो त्राटक का जो टॉपिक होता है, टॉपिक है ये ज्योति त्राटक और कैंडल त्राटक। दोनों त्राटक के बारे में आपने सुना होगा, ज्योति त्राटक और कैंडल त्राटक। दोनों त्राटक जो होती है ये एक जैसे ही आपको बेनिफिट को प्रदान करते हैं। ठीक है। तो ज्योति त्राटक या कैंडल त्राटक में, जैसे कैंडल त्राटक इसके नाम से ही याद आता है कि हमको कैंडल पे ध्यान को केंद्रित करना है। ज्योति त्राटक यहाँ पे हम दिया लेते हैं, दिया की ज्योति पे हम ध्यान को केंद्रित करते हैं, लेकिन दिया जब जलाते हो तो घी का दिया जलाते हैं, ना कि तेल का। ध्यान में रखना, जब भी कभी आप ज्योति त्राटक को स्टार्ट करो तो आपको क्या करना है, घी का दिया जलाना है। यहाँ पे तेल का दिया का उपयोग नहीं करना है। ठीक है। अब ये जो त्राटक होता है ये क्या क्या बेनिफिट देता है, दिया त्राटक और कैंडल त्राटक के क्या क्या बेनिफिट होती है। जैसे हमने हर त्राटक के बारे में थोड़े बहुत बेनिफिट के बारे में जाना, तो इन त्राटक के बारे में भी जानते हैं। तो महत्वपूर्ण इसका जो स्पिरिचुअल बेनिफिट ये होता है, स्पिरिचुअल बेनिफिट तो होता है, यानी आपके ध्यान को लगाने की विधि को बढ़ाता है और अंतर्मन की पावर को जगाता है। साथ में ये आपकी साइकिक एबिलिटी को, जो साइकिक एबिलिटी जो होती है, जैसे साइकिक अपन ऑपरेशन करते हैं, जैसे साइकिक आप सर्जरी करते हो, साइकिकली किसी को इंस्ट्रक्शन देते हो, ठीक है, साइकिकली कोई चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो ये जो सभी चीजें होती है ये त्राटक कराता है। जब आप इस त्राटक को सिद्ध हो जाता है तो आप क्या बोलते हैं, साइकिक एबिलिटी को अपने अंदर जगाते हो, अपने अंदर पारमांसिक शक्तियों को डेवलप करते हो। इसलिए त्राटक किया जाता है। और रेकी में भी इसी त्राटक का प्रैक्टिस कराया जाता है जब आपको साइकिक सर्जरी को सीखना हो या उसको करना हो। ये आपके आंखों को इतना तेजस्वी बना देता है कि जिससे लोग आपके आंखों में देख के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। एक हिप्नोटिज्म पावर आपके अंदर आ सकती है। यानी जैसे किसी मकसद को भी आपको पाना है तो ये दोनों तकनीक का आप उपयोग कर सकते हो। एक तो अपनी आंखों की पावर का, और सेकंड जो होती है अपनी साइकिक एबिलिटी का। जैसे भीड़ पे भी त्राटक करना होता है, तो ये भी त्राटक जो होता है इसके लिए आपकी साइकिक एबिलिटी स्ट्रांग लगती है। आप, मैंने क्या बोला आपकी कि आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है कि उसमें वो एबिलिटी होती है कि लोगों के ब्रेन के साथ कम्युनिकेट करे। जैसे अपन ओरा की बात करते हैं, तो ओरा किससे जनरेट होता है? ओरा जो होता है हमारे ब्रेन से एक ईएमएफ की वेव्स निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड निकलती है, और उसके दायरे में जितने लोग होते हैं वो हमारे एनर्जी से प्रभावित होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओरा से प्रभावित होना। लेकिन ओरा नाम की कोई चीज नहीं होती। ओरा ये जो होता है हमारे दिमाग की एक वाइब्रेशन बॉडी, खुद की सोचने की एबिलिटी, यानी सेंसेशन पावर बोलते हैं, जो हमारे शरीर के इर्द गिर्द में बनती रहती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये बनती रहती है, और इसी का प्रभाव जो होता है आगे वाले पे होते रहता है। फिर उसमें सोच रहे हो, आपके आपका डर रहो, आपका फियर हो, कि आपके माइंड को कंफ्यूज करने वाली चीजें रहो, या आपको लगता है कि आपके शरीर के बाहर की चीजों को आपको प्रोग्राम करना है, तब आप क्या करते हो, अपनी साइकिक एबिलिटी को डेवलप करते हो। तो ये त्राटक जो होता है आपकी साइकिक एबिलिटी को सुधारने के लिए काम में आता है, साथ में आपके आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए भी काम में आता है, आपके आंखों में अट्रैक्शन पावर भरने के लिए ये जो त्राटक होता है ये काम में लाया जाता है। लेकिन ये जो त्राटक होता है इसमें और एक त्राटक को जोड़ा जाता है। अगर आप कभी हिप्नोटिज्म या किसी को आकर्षण की विद्याओं को सीखना चाहते हो तो इसमें और एक त्राटक ऐड होता है, जिसको चंद्र त्राटक बोलते हैं, चंद्रमा त्राटक। चंद्रमा त्राटक, ज्योति त्राटक और कैंडल त्राटक, ये जो तीनों त्राटक का कॉम्बिनेशन सीखते हो तो एक कैंडल त्राटक जो होता है, कैंडल का त्राटक करते हैं, ये आपके आंखों को रोशनी को बरकरार बनाने में काम करता है, रोशनी को बढ़ाने में काम करता है, और आप में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को भरता है। ज्योति त्राटक जो होती है ये आपके अंदर, इसके नाम में इसका मीनिंग होता है ज्योति, ठीक है, यानी ये अंतर्मन में ज्योति को जगाने का काम करते हैं, अंतर्मन के अवेयरनेस का काम करती है, ये आपके सबकॉन्शियस ब्रेन के इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है।
मतलब ये जो त्राटक होता है आप में साइकिक एबिलिटी को भरता है, ठीक है। और साथ में ये हिप्नोटिज्म की पावर को भी आपके आंखों को इतना तेजस्वी कर देता है। कोई भी जैसे कोई काजल लगाने के बाद किसी की आंखें कैसे उठावदार दिखती है, तो वैसे ये त्राटक करने वाले की आंखें जो होती है हमेशा ही लोगों को ललचाती है, लोगों को अट्रैक्ट कराने का काम करती है। यानी आप ये त्राटक करने के बाद किसी को आई कांटेक्ट करके कोई बात करोगे ना, तो वो जल्दी आपकी बात मान लेगा। तो सबसे पहले जब इसकी इनिशियल स्टेज पे हम रहते हैं, ज्योति त्राटक और कैंडल त्राटक के इनिशियल स्टेज पे रहती है, तो ये सबसे पहले हमारे अंदर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ को कराता है। यानी खुद के मन को खुद की आत्मा से मिलाता है, खुद के आत्मा की ज्योति से मिलाते हो, ठीक है। खुद के शरीर से आप मिलते हो, यानी जो बाहर की रोशनी होती है, जो बाहर की रोशनी होती है, वही रोशनी को आप अपने आज्ञा चक्र में देखते हो, और वही रोशनी फिर आपको आपके हाथ चक्र में दिखने लगती है, भीतर में दिखने लगती है। तो यही एक समय होता है जिस समय हम हमारी आत्मा से मिलते हैं। वो लाइट दूसरी तीसरी कुछ नहीं होती, आपकी इनर लाइट होती है, इनर सोल की लाइट होती है। उस लाइट से आप मिलते हो। और जब निरंतर इस त्राटक का आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, निरंतर इस त्राटक का प्रैक्टिस करते रहते हो, तो आप में हिप्नोटिज्म पावर भी जन्म ले लेती है। और जब भी आप का किसी के ऊपर इस त्राटक का उपयोग करते हो, तो आप इससे बल्ली बात ही आप इसके उपयोग को जान पाते हो, ठीक है। लोगों को मोहित करने की जो एबिलिटी होती है आप में, ये त्राटक भरता है। साथ में थोड़ी एक अवेयरनेस वाली बात यहाँ पे रखनी है, जब भी आप इस त्राटक को प्रैक्टिस करते हो, तो थोड़ा ये त्राटक आप में गुस्से को भरता है। आपको क्या करेगा, गुस्सा थोड़ा जल्दी आने लग जाएगा, आप जल्दी चीजों पे रिएक्ट करना चालू हो जाएगा, थोड़े उग्र स्वभाव के हो गए। और इसमें ना कि वो उग्रता दिखेगी, साथ में आपकी बॉडी, आपके शरीर में गर्मी का भी आपको अनुभव होगा, क्योंकि क्या करते हो आप बाहर की अग्नि को, अग्नि तत्वों को अपने भीतर के अग्नि तत्व से मिलाते हो, तो जिससे आपको ऐसे अनुभव हो सकते हैं। साथ में आपका मन मचलाना, मन को व्याकुलता लाना, ये सभी चीजें इस त्राटक के दौरान आप अनुभव कर सकते हो। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि जब भी आप दीपक त्राटक करोगे, ज्योति का त्राटक करोगे, तो ज्योति त्राटक में आपको ऑयल नहीं यूज करना है, ठीक है। आपको एक तो मोमबत्ती का यूज कीजिए, या शुद्ध घी जो होता है उसका, देसी घी का आपको उपयोग करना चाहिए। क्योंकि ये जब भी आप कमरे को बंद करते हो, जब भी आप कमरे को बंद करोगे, तो ये ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा को बनाए रखेगा। दीपक त्राटक और कैंडल त्राटक, क्योंकि ये क्या होता है, हम मध्यम रोशनी में इस चीज को करते हो। देखना जो भी लाइट आप यूज करते हो, तो वो लाइट मध्यम गति का हो, जिससे आपकी आंखों में उसका जो कनेक्शन होता है वो ज्यादा नहीं आए। या जिस चीज को आप त्राटक करना चाहते हो, जिस चीज को आप त्राटक करना चाहते हो, तो डायरेक्ट भी वो अपने उस दिए पे या अपने वो कैंडल पे ना आए, जिससे आपको आंखों की तकलीफ हो। शुरुआती तौर में इस त्राटक को करना थोड़ा मुश्किल सा लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे जो हम ज्योति का यूज करते हैं, ज्योति का जो यूज करते हैं, या हम कैंडल का यूज करते हैं, जब कैंडल को जलाते हैं तो उसकी लौ जो होती है ना, एक जगह पे कांस्टेंट नहीं रहती, थोड़ी इधर हिलती है, थोड़ी उधर हिलती है, इधर हिलती है, उधर हिलती है। तो थोड़ा फोकस करने में तकलीफ जाती है, लेकिन आपको अपने फोकस को बनाए रखना है, और ना कि पूरी ज्योति को देखना। उसका जो टॉप का कॉर्नर रहता है, टॉप का जो ऐसा ट्रायंगुलर जो रहता है, ठीक है, टॉप वाला जो ज्योति का जो कॉर्नर रहता है, एकदम टॉप वाला कॉर्नर, उस कॉर्नर को आपको फोकस करना है, पूरी ज्योति को नहीं फोकस करना है। ऊपर का जो कॉर्नर रहता है, उस कॉर्नर को आपको फोकस करना है। और जब आप इस त्राटक को कर लेते, ज्योति के त्राटक को कर लेते हो,
उसी के बाद आप सक्षम हो जाते हो सूर्य त्राटक करने के लिए। ठीक है, सूर्य त्राटक करने के लिए हम सक्षम हो जाते हैं, लेकिन सूर्य का त्राटक जो होता है कभी भी डायरेक्टली नहीं करते। पहले सूरज के पिक्चर को आप फोकस करते हो या किसी लाइट को कवर करके उसकी धीमी रोशनी आपके आंखों में आए, इस तरीके से उसको बना के पहले आप उसको फोकस करते हैं। जैसे शिव बाबा वाले त्राटक देखे आपने, शिव बाबा जो त्राटक कराते हैं, ब्रह्म कुमारी वाले के त्राटक को देखे आपने? ब्रह्म कुमारी एक लाइट जलाते हैं, उसको एक कवर करते हैं, उसमें छोटा सा छेद रखते हैं और उसको आगे चक्र से देखने की कोशिश करने के लिए बोलते हैं। एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल होता है सूर्य त्राटक का। आप उनके प्रोडक्ट भी देखना, उसमें ऐसे बाबा शिव की आय करके ऐसी बनी होती है और उसमें एक छोटा सा बहुत ही धीमा सा डॉट होता है और वह उसके अंदर एक लाइट होती है जिससे प्रकाश बाहर की ओर निकलते रहता है और उस डॉट को हमको फोकस करनी होती है। तो अगर किसी ने ब्रह्म कुमारी ध्यान के बारे में देखा होगा या उस ध्यान को देखा उन्होंने है देखा सर, होगा देखा तो है। उनको, हाँ, तो उनको ये चीज पता होगी। तो यही एक ज्योति त्राटक और सूर्य त्राटक का एक अच्छा अनुभव है। पहले कभी भी डायरेक्टली सूर्य को त्राटक नहीं किया जाता, और जब भी कभी आप सूर्य का त्राटक ट्राई करोगे तो पहले किसी ऑब्जेक्ट पे आपको इसका अभ्यास करना है और तब जाके उसके बाद ही सूर्य के त्राटक को ट्राई करना है। क्योंकि सूरज की रोशनी आपके आंखों के संपर्क में आने से वो आंखों को डैमेज कर सकती है, आंखों के अंदर के टिश्यू को डैमेज करती है। और सूर्य का त्राटक कभी भी करते हो तो सूर्य के इमेज को जल पात्र में रखा जाता है, जल में सूर्य की इमेज को देख के उस पे त्राटक करते हैं। और लास्ट में सूर्य पे आप डायरेक्टली त्राटक करते हो, वो भी सूर्य को कब त्राटक करते हैं, जब वो उगने वाला होता है, जब उसकी जो किरणें होती है बड़ी शीतल होती है। और ये त्राटक भी 10 मिनट, सॉरी 10 मिनट नहीं, 10 सेकंड, 10 से 15 सेकंड के ऊपर नहीं किया जाना चाहिए। तो आज अपने 5 त्राटक के बारे में जाना, सूर्य त्राटक, ज्योति त्राटक, कैंडल त्राटक और मून त्राटक की बात की थी मैंने। मून त्राटक, ये अगर कभी आपको आपके अंदर वशीकरण की पावर लानी है, कभी आपको अट्रैक्शन की पावर को खुद को बढ़ानी है और साथ में खुद की सुंदरता को आपको बढ़ानी है, ठीक है, तो आप डेफिनेटली इस त्राटक को ट्राई कीजिए। ये त्राटक मून लाइट में किया जाता है, जब पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र होता है तब जाके इस त्राटक को किया जाता है, बाकी समय में इस त्राटक को नहीं किया जाता। कभी कभी लोग, कोई कोई त्राटक अभ्यास करने वाले आधे चंद्र पे भी कराते हैं, पावन चंद्र पे भी कराते हैं, लेकिन जब चंद्र पूरे फेज में रहता है, फुल मून त्राटक, जैसे फुल मून मेडिटेशन करते हो ना आप, फुल मून मेडिटेशन, ये भी एक त्राटक का ही पार्ट होता है। यहाँ पे आप फुल मून पे त्राटक करते हो और ये जब भी त्राटक आप करते हो तो आप में अट्रैक्शन की पावर आती है, आप में खूबसूरती बढ़ने लगती है, लोग आपकी खूबसूरती का बड़े से बोलते हैं ना अट्रैक्शन आता है। कोई जेंट्स भी होता है तो उसका भी उसकी भी बॉडी जो होती है अट्रैक्टिव लगती है। तो ये सभी जो हमारी नेत्र होती है उसमें एक आकर्षण पावर होती है, इसके कारण होती है। जो भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं उसकी गतिविधि को वो हमारी बॉडी में डेवलप करने की कोशिश करता रहता है हमारा ब्रेन। और इसी में हम हमारी त्राटक विद्या का उपयोग करते हैं। तो खुद में आकर्षण जगाना है तो आप कौन सा त्राटक करोगे? मून त्राटक, ध्यान में रखना। मैंने त्राटक के आपको अलग अलग विधि बताए। कैंडल त्राटक, ये शुरुआती दिनों में अगर किसी का बिंदु त्राटक पे ध्यान नहीं रख लगता है तो कैंडल त्राटक कराया जाता है, लेकिन कैंडल त्राटक ज्यादा करके हमको स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लिए कराया जाता है। स्पिरिचुअल अवेयरनेस यानी क्या? जिस आत्मा की खोज आप आपके अंदर कर रहे हो उस आत्मा को आपके बॉडी के अंदर दिखाने की विधि को ही कैंडल त्राटक बोला गया है। कैंडल त्राटक में क्या करते हैं, हमको खुद की आत्मा से मिलना है, खुद की डिवाइन एनर्जी से मिलना है। तो जब हम बाहरी उस ऊर्जा को देखते, कैंडल के लो को देखते, तो उसी लो को हम हमारे शरीर के भीतर में ढूंढने की कोशिश करती है। और एक तो प्रकाश ये आपके आगे चक्र पे दिखेगा या ये प्रकाश आपके हार्ट चक्र में दिखेगा।
तो यही आत्मा का निवास होता है। यानी ये त्राटक में हम खुद के आत्मा से, खुद के अंतर आत्मा की रोशनी से रूबरू होते हैं। और इसके अभ्यास के बाद जब हम ज्योति त्राटक का अभ्यास करते हैं, तो ज्योति त्राटक का अभ्यास जो होता है हमें साइकिक एबिलिटी को बढ़ाता है। बार बार मैं इस चीज को इसलिए दोहराता हूँ कि ये चीज आपके ध्यान में रहे, ठीक है। साइकिक एबिलिटी को दोहराना, यानी जब भी आप कभी कोई हायर लेवल की हीलिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, विचारों के माध्यम से हीलिंग करते हैं। यहाँ पे बाकी के जो आगे वाले जो टॉपिक होते हैं, जैसे भीड़ पे त्राटक का उपयोग करना, ठीक है, या किसी के दूसरे के ऊपर, दूसरे से अपनी बातों को मनवाना, दूसरे के ऊपर त्राटक का उपयोग करना, अपने दिव्य दृष्टि को खोलना। दिव्य दृष्टि को खोलना यानी कैंडल, जो मैंने त्राटक को बारे में आपको बोला है, कैंडल त्राटक और ज्योति त्राटक के बारे में, तो इसमें ये आती है। अब इसमें बचा रक्तचाप को संतुलित करना, नकारात्मक सोच को बदलना, सप्तो वर्तुल हो गया, और छाया पुरुष हो गया। आंखों को तेजस्वी बनाना, ये भी टॉपिक मैंने आपको कवर कर दिया। जब भी आप कैंडल त्राटक को करते हैं, ये आपके आंखों को अपने आप रोशनी तेज करते हैं। लेकिन इसमें खाली आप क्या करते हो, जो कैंडल की लो को आप देखते हो, जो कैंडल हमने यूज किया उस कैंडल के लो को जो देखते हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, हमारे आज्ञा चक्र में पहले देखते हैं, यहाँ पे कैंडल की रोशनी को फील करते हैं, और फिर उसी रोशनी को हम एक्सपॉन्ड करते हुए हमारे दोनों आंखों से एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर की तरफ देखते हैं, और खुद के मन में मन बीज मंत्र का उपयोग करते हुए हम खुद की आंखों में अफर्मेशन देते हैं कि मेरी आंखें तेजस्वी हो गई है, मेरी आंखें तेजस्वी हो रही है, मेरी आंखें तेजस्वी हो रही है। तो इस तरीके से एक अनोखी सी चमक जो होती है आपकी आंखों में आना शुरू हो जाती है। लेकिन ये थोड़ा अभ्यास से करना बहुत जरूरी होता है, इसमें अभ्यास की जरूरी होती है। एक दिन में इसका कभी अनुभव नहीं होगा, जब निरंतर बेस में आप इसका प्रैक्टिस करते जाओगे तब जाके आप इसका सही से अनुभव कर पाओगे। अब रहा यहाँ पे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की बात, तो सेम विधि हम यहाँ पे करते हैं। जब त्राटक की कोई भी विधि को आप यहाँ के उठा के करते हो, तो उसको अपने हार्ट चक्र में लेके जाते हो, और हार्ट चक्र के भाव को शिथिल होते हुए देखते हो, यानी अपनी ब्लड की एनर्जी को एक स्टेबल फॉर्म में वर्क करते हुए देखते हो। तो जिससे अगर किसी को हाई बीपी होगा, तो वो अपने ब्लड प्रेशर को शांत होते हुए देखना है, संयत होते हुए देखना है, प्रॉपर नेचुरल वे से शांत हो रहा है, इस तरीके की भावना को, अफर्मेशन को अपने मन में डालना है। और अपने हार्ट पे जो भी आप बाहर की चीजों को देखोगे, बाहर की एनर्जी को देखो, जैसे फॉर एग्जांपल कैंडल त्राटक को आपने किया, कैंडल की ज्योति को आप अपने हार्ट चक्र में लेके जाते हो, और वहां से इमेजिनेशन करते हो कि आपका हार्ट जो है प्रॉपर वे से फंक्शन करते जा रहा है। तो इस तरह से किसी को हाई बीपी, लो बीपी या हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, तो ये जो प्रॉब्लम सैयत हो जाता है, शांत हो जाता है। एक ध्यान ऐसी विधि होती है जहाँ पे हम साइकिक पावर का यूज कर सकते हैं। साइकिक एबिलिटी का हमने जाना, जब भी आपने रिकी सिखा था तो साइकिक सर्जरी के बारे में जाना। लेकिन ये साइकिक सर्जरी की जो एबिलिटी अगर आपको बढ़ानी है, तो आप जब इस त्राटक के साथ इस क्रियाओं को यूज करते, साइकिक एबिलिटी की यूज करते, साइकिक सर्जरी की यूज करते, तब जाके आप में तीन चीजों का विकास होता है। जब आप कैंडल त्राटक को, ज्योति त्राटक का विकास करता है, तो वो तीन चीजें आपके मन में उत्पन्न होती है, तीन शक्तियां आपके पास आती है, टेली साइकिक पावर, टेली टेक्निक्स पावर, ठीक है, और नेचर के मैसेज को पढ़ने की इंट्यूशन पावर एक आती है, क्लियर वाइंस, क्लियर सेंटेंस एंड क्लियर ऑर्गेनाइजेशन आपके आता है। ऑटोमेटिक राइटिंग के बारे में हमने आपको एक बार पढ़ाया था, अगर आपको ध्यान होगा तो ऑटोमेटिक राइटिंग के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। तो ऑटोमेटिक राइटिंग की अवेयरनेस भी जब त्राटक के हाई स्टेज में आप जब छूते हो, तब आपका इनर ब्रेन आपको वो वाइब्रेशन देता है, जो आप लिखते हो वो अपने आप आ जाता है। तो ये जो अवेयरनेस देता है, कौन देता है आपको, जब आप में क्लियर सेंटेंस और क्लियर वॉइस आ जाता है, तब जाके आप यूनिवर्सल मैसेज को पढ़ के लिखना जानते हो, और यही जो चीज होती है आप में ऑटोमेटिक राइटिंग को बढ़ती है। देखो एक त्राटक कितने काम में आता है। ठीक है, समझ में आया आज के टॉपिक आपको?
जी सर, ऑटोमेटिक आगे में प्रैक्टिस राइटिंग वाला करेंगे। सर कराइएगा। हाँ, इसका एक स्पेशल कोर्स ही मैंने डिजाइन किया है, ये कराओ जल्दी। मैं इसका एडवांस लेवल कराऊंगा आपको ऑटोमेटिक राइटिंग का। सर ये छाया वाला कौन सा बताया आपने? छाया पुरुष पे ये मैं कल आपसे डिस्कस करूंगा, छाया पुरुष पे। सर ठीक है, हाउ और ऑफन? इसके बेनिफिट भी बहुत होते हैं छाया पुरुष का। अभी लेवल 1 का लास्ट के 2 ही टॉपिक बचे, वो मैं एक्सप्लेन करा लूंगा, और अपन कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे खाली इस पे, फिर बाद में लेवल 2 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सर यानी एक दो कितने त्राटक का दफा, अनुभव करेंगे कम से कम। सर कितने दफा करना पड़ता है? रोज करे तो भी चलता? त्राटक जो होता है रोज करे तो चलता है, लेकिन इसको देखना ज्यादा नहीं करो। शुरुआत के दिनों में सुबह शाम ऐसे कुछ समय को निर्धारित करो और उसी समय करना, ज्यादा नहीं करना खूब स्टार्टिंग में, बाद में धीरे धीरे इसको बढ़ाना। अल्टरनेट ठीक डे, है, अल्टरनेट डे कर सकते? अल्टरनेट डे नहीं, रोज करो, अल्टरनेट अच्छा डे भी करो, लेकिन आपकी सुविधाजनक। और जब शुरुआती दौर पे करो तो इसको ज्यादा नहीं करना, 30 सेकंड के ऊपर नहीं करना, अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं तो आपके आंखों की जो ये होती है ना, हाँ हाँ, टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। ओके ओके। लेकिन जब इसको सही विधि से करते हो तो किसी को गॉगल भी लगा होगा, वो भी उतर जाता है, अपने आप उतर जाता है। एक का +5 पॉइंट था तो उसका भी बहुत बड़ा था, तो उसका उतर गया। अच्छा, ये थैंक यू हमारे सर। नागपुर की बात है, वो नागपुर के बैंक ऑफ इंडिया में काम करता है, अच्छा एक बंदा। सर आपने अब तो वर्चुअल में ये बताया कि रोज एक एक चक्र डालना है। रोज एक एक नहीं, नहीं जब जब आपका एक सर्कल बनाना है आपको, ठीक है, एक सर्कल बनाना है, उस पे तब तक त्राटक बनाना है जब तक वो पूरा सर्कल गायब नहीं हो जाता। जब गायब हो जाएगा तो स्टार्टिंग में 30 तो सेकंड त्राटक करना है। नहीं, नाटक तो हम ऐसे ही करेंगे बारी बारी से, लेकिन सर्कल तो इकट्ठे डाल देना एक ही बार। नहीं नहीं, इकट्ठे नहीं डालना है, एक एक सर्कल बनाना है। पहले एक सर्कल बनाओ, उस पे तो त्राटक का अभ्यास साइकिल करो। बनाना किससे है? गायब कैसा होगा सर इमेजिनेशन सर्कल? से। गायब क्या कैसा होगा? गायब यानी गायब पूरा वहां से गायब नहीं होता आपको, जब आप फोकस करते हो तो वो सर्कल गायब हो जाता है। अभी वहां से गायब नहीं होगा, जब आप फोकस करते हो तो आपको गायब दिखता है, वो वहां पे दिखेगा नहीं वो। ये तो हाँ, हिप्नोटाइज कर दिया गाय को। उपान सर्कल उपान पे करते हिप्नोटिज्म हो गया। हाँ, सर्कल पे हिप्नोटिज्म हो जाएगा नहीं तो। सर शुरुआत तो डॉट से करते हैं ना? हाँ, शुरुआत जो डॉट से करना है विजुअलाइज आपको। करते वो गायब हो जाएगा ना, विजुअलाइज करते हो। विजुअलाइज नहीं करना है, आप जब उसको कंटिन्यूटी में भी देखते रहोगे ना, वो अपने आप गायब हो जाता है, टेंशन मत लो, ऐसे हाँ गायब वो हो तो जाएगा वो। हाँ, ये तो मतलब होता ही दिमाग होगा। हमारी ऐसी स्थिति में, हमारा माइंड ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाता है कि हमें फिर कुछ नजर नहीं आता। हाँ, यही होगा आपके शायद। आंखों को तो दिमाग क्या कर देता है, उसको गायब कर देता है। जब गायब हो जाता है, आंखें बंद करके उसी को अपने तीसरे नेत्र से देखने की कोशिश करना है। यानी ये आपके एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी पावर को बढ़ाता है, जिसको थर्ड आई एक्टिवेशन भी जो बोलते हैं, जो बड़े बड़े लोग इसका बखान करते हैं। तो इसका बखान आप अनुभव करो इसको, तब जाके आपको ये विधि आएगी। फिर यहाँ पे एक गेम खेलेंगे हम, ठीक है। जब लेकिन आप इस प्रैक्टिस को करोगे ना, तब मैं इस गेम को आपको खिलाऊंगा, ठीक है। ये बड़े इंटरेस्ट गेम है। यहाँ पे आपको 2 पार्टनर कोई भी चुन लेने, जैसे आपने यहाँ पे कितना 12 लोग है, तो ठीक है, हाँ जी हाँ 12 जी। लोग है, ठीक है। तो 2 पार्टनर को कोई चुन लेना है, ठीक है। और किसी को अपने थड़ाई पे किसी ऑब्जेक्ट को रखना है, कोई भी कलर के ऑब्जेक्ट रखना है, अपने यहाँ पे टच करना है, और दूसरा उसकी थड़ाई को इमेजिनेशन करेगा, और उसने जो ऑब्जेक्ट रखा है उसको वो आंखें बंद करके जज करके देखेगा। सर मैं तो आपकी आंखों में देखूंगी। नींद आ जाएगी आपको मैम आपको, हिप्नोटाइज मेरी आंखों करना में है। देखोगे तो नींद आ जाएगी आपको। सर ठीक है, डॉट बोले ना, क्या था रहता हो? डॉट, डॉट का करना डॉट बोले ना यानी अपन आपकी? एक सर्कल बनाते हैं, एक छोटा सा डॉट बनाते हैं, बिंदी जैसा नहीं, क्या एक हाँ बिंदी के हाँ, आकार का एक डॉट बनाते हैं, बस अच्छा। वो दीवार को लगाना, डि, उसको देखना, डि, उसको ये कितना बिंदु डिस्टेंस, त्राटक कितना बोला जाता है। डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना 3 रहना फीट, पड़ता? अपने 3 आंखों के फीट। सीधे में हो ना, नीचे हो ना ऊपर हो, आंखों के सीधी दिशा में, यानी आप ऐसे उसको हाँ, देख सको बस। एनी कलर, एनी कलर, कलर कलर कलर। रेड या ब्लैक, अच्छा रेड या अच्छा, ब्लैक यूज करो आप। माथे की बिंदी लगा दो सामने। हाँ बराबर बिंदी है। है सर, मेरे माथे पे लगी है बिंदी।
देख लेंगे, हमारे सामने बैठ जाओ। नहीं, इससे थोड़ी सी बड़ी रखिएगा, इससे थोड़ी सी रमा बड़ी। मैम की बिंदी पे, सर रमा मैम की बिंदी पे सर फोकस कर लो। इन्हें हाईलाइट कर देना, हम इन्हीं को देखते रहेंगे। हाँ हाँ, मैं उनको हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सर। समझ में आया इसमें कुछ उठा देंगे। प्रॉब्लम आपको? फिर यहाँ पे एक मिरर त्राटक रहता है, मिरर त्राटक। ये भी दो मिरर का त्राटक कैसे जो होता है होते हैं सर? यहाँ पे मेरे ख्याल दो में तीन सर त्राटक आपने कराया कल था। कल जानेंगे। आज आप सभी एक बार जानोगे तो क्या होगा, कब फिर करवाया बाकी के मैडम? त्राटक हम, ठीक है। मैं मिरर त्राटक भी आपको करूंगा, लेकिन मिरर त्राटक जो होता है, मिरर त्राटक, कैंडल त्राटक, ज्योति त्राटक, ये जो तीनों त्राटक है, ये रेकी की जब आप शुरुआती प्रैक्टिस करते हो तब आपको रेकी की पावर स्टूल में ये तीनों त्राटक आते हैं। आप कभी रेकी के 21 पावर स्टूल करके एक किताब आती है, उसको डाउनलोड करना, उसमें ये तीनों त्राटक कौन सी अहम सर? भूमिका निभाते हैं। नाम बोल, सर रिपीट द नाम बोलना सर। रिपीट। 21 स्टूल्स, रेकी के 21 स्टूल, मैं ढूंढ के आपको मैं डाल दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, ग्रुप पे डाल दीजिए। ठीक है। वो किताब आती है, हाँ मैं ग्रुप में डाल देता। जब रेकी की पावर को हमारे बॉडी में जब सही विधि से बढ़ाने की बात आती है, तब इस त्राटक को कराया जाता है। सर व्हाट इज द ग्रुप नेम? व्हाट्सएप ग्रुप का नाम क्या है? स्पिरिचुअल एक्टिवेटर मैम, स्पिरिचुअल हाँ, आई एम एक्टिवेटर देयर। में आप हो ना शायद। या आई एम देयर, आई एम देयर। यस, हाँ कभी आप एक्टिविटी में नहीं आते, आज मुझे ऑनलाइन दिखे करके मैंने आपको डाला कि हाँ, मैम नहीं ज्वाइन मैं करो। आई वाज नॉट वेल नो में सर। आजकल दिखता नहीं है ना। हाँ हाँ मैम, आजकल दिखते नहीं है आज। हाँ मैम हेल्थ इशू से फिलहाल में। हाँ, आई एम कुछ मिसिंग प्रॉब्लम सर। है सर क्या? पूनम जी तो कर रही हैं। लेट्स डू हर हीलिंग सर 2-3 मिनट। हाँ हाँ you can हाँ, do। अपन हीलिंग कर देते हैं आज मोहना मैम को, इसलिए मैंने थैंक यू बोला कि सर, आज ज्वाइन हो जाओ थैंक यू आप, सो मच, कि हम थैंक यू आपको सो हीलिंग दे मच। देंगे। या इसमें मैं वो किताब देख रहा हूँ। सर रिकॉर्डिंग ऑन ही रखना प्लीज। रिकॉर्डिंग ऑन कर दो। अरे ये दूसरे भी ग्रुप को जाती है रिकॉर्डिंग, इससे दूसरे भी मेंबर को जाती है जो अपने मेंबर से बाहर है, इसलिए सर मैंने, हमें तो ठीक है। तो थोड़ा आपको खुद को पहले सही कर देना है, खुद के सांसों पे ध्यान को केंद्रित कर दीजिए। धीमे धीमे सांस को ऊपर लेना और नीचे कर देना है। और जब भी आप इस गतिविधि को करते हो तो सोचना है कि आप एक डिवाइन यूनिवर्सल रिकी की पावर को अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हो, बॉडी के अंदर तक लेके जा रहे हो, तो धीरे धीरे आपकी खुद की बॉडी ऊर्जावान होती जा रही है। और जब सांस को बाहर की तरफ हम छोड़ते हैं तो हमको ये सोचना है कि शरीर के हर कोने से निगेटिव एनर्जी को हम हमारे शरीर के भीतर से बाहर की ओर ढकेल रहे हैं। और जैसे जैसे निगेटिव एनर्जी बाहर चली जाएगी तो आपका मन शांत और शांत और शांत होता जाएगा। इस गतिविधि को कीजिए। अब अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र में लेके जाइए। और यूनिवर्स से एक व्हाइट लाइट को अपने ऊपर आते हुए देखिए। या आप इमेजिनेशन पावर को और बढ़ाना चाहते तो आप इमेजिनेशन कीजिए, एक व्हाइट लाइट आपकी शरीर के पास आ रही है, यानी एक घोड़े पे बैठा हुआ इंसान आकाश से घोड़े को दौड़ाते हुए आपकी तरफ आता जा रहा है। प्रकाशमय व्हाइट श्वेत से भरा हुआ घोड़ा है, श्वेत में प्रकाश है, उसमें जो भी इंसान बैठा वो भी पूरे प्रकाश से भरे हुए। वो आपके समक्ष आके खड़े हुए, वो हमारे प्रोटेक्टर आर्चेंजल माइकल है।
उनके हाथों से रोशनी निकलती जा रही है और उस रोशनी में आप खुद को सुरक्षित होते हुए देख पा रहे हो। Divine order, Archangel Michael, protection shield on. Divine order, Archangel Michael, protection shield on. Divine order, Archangel Michael, protection shield on. खुद को व्हाइट लाइट के प्रकाश में सुरक्षित होते हुए देखिए। माइकल, आर्चएंजल माइकल को धन्यवाद दीजिए और उनको जाने के लिए बोल दीजिए। अब हमको आपके पास जो भी कुछ तकिया रखा होगा, कोई गुड्डा या कोई खेलने की चीज रखी होगी, डॉल रखी हुई या कुछ भी नहीं मिला तो आप अपने घुटने को इस तरीके से होल्ड करना है, इस तरीके से हाथों को घुटने के ऊपर रखना है। मोहना जी के फेस को याद करना है और उसके पहले आपको चुकुरे को डाल देना है। चुकुरे चुकुरे चुकुरे। अब हमको हमारे जो सेकंड सिंबल होता है, जो हम दूसरे सोल के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, एनर्जी बॉडी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, कौन सा जिशु नेम को वो डिजाइन करना है। कौन सा जिशु नेम, कौन सा जिशु नेम, कौन सा जिशु नेम। और 3 बार आप मोहना जी का नाम दोगे, मोहना जी मोहना जी मोहना जी। और जब भी आप नाम लेके रुक जाओगे तब आपको सोचना है कि उनकी एनर्जी बॉडी जो है आपके सामने जो तकिया है उसमें आ गई, या कोई डॉल आप रखते हो तो उसमें वो एनर्जी आ गई, या आप सोचते हो कि आपके हाथ में अगर आपका घुटना है तो उस घुटने में उनकी एनर्जी आ गई, ये इनका सर है, इनका पैर है, उनकी बॉडी को एनालिसिस कर लीजिए। अब आपको अपना जो लेफ्ट हैंड हाथ जो है वो आसमान की तरफ उठाना है और राइट हैंड को उनकी जो सिर की तरफ रखना है, क्राउन चक्र की तरफ रखना है और इमेजिनेशन करना है कि यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी घूम रही है, भंवर, भंवर कैसा रहता है, भंवर आपको पता है, पानी में भंवर होता है, उस भंवर की जैसी आपके हाथों में, हाथों के तलवों के सेंटर में वो एनर्जी आ रही है। इसको इमेजिनेशन कीजिए। बहुत बड़ा एनर्जी का भंवर अपने हाथों में बनते हुए देखिए। उसकी सेंसेशन को अपने थड़ाए से अपने हाथों के सेंटर में फोकस करते हुए उसकी सेंसेशन को महसूस कीजिए। बहुत बड़ा एनर्जी का एक भंवर बनते जा रहा है। विशाल भंवर में ये भंवर तब्दील हो रहा है। जितनी भी यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी है, जितनी भी रेकी की पावरफुल एनर्जी है, वो इस भंवर में समाती जा रही है और ये भंवर धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। इसमें आप अपने विचारों के इंट्यूशन को भी डाल दीजिए। मोहना जी के बारे में, उनके हेल्थ के बारे में अच्छे विचारों को डाल दीजिए। तो जैसा ही ये भंवर आपको बड़ा होता हुआ महसूस करे तो इस भंवर को अपने राइट हैंड की तरफ जाते हुए महसूस कीजिए। लेफ्ट हैंड से वो राइट हैंड की तरफ जा रहे हैं और जहाँ से हमारे हाथ उनके सर के ऊपर रखे हुए हैं, तो ये भंवर उनके सर के ऊपर से उनकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते जा रहे हैं। तो क्राउन चक्र से इस भंवर को एंटर होते हुए देखिए। क्राउन चक्र से इस भंवर को उनके थ्रोट चक्र तक जाते हुए देखिए और थ्रोट चक्र से जहाँ से अम्माशय की नली होती है वहां से ये भंवर उस नली को बड़ा करते हुए अम्माशय तक जाते हुए देखिए, जिसको हम जठर बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं।
वहां तक लेके जाइए। और जैसे जैसे ये भंवर की किरणें अंदर तक जाती है तो उस नली को आप बड़ा होते हुए देखोगे, उसमें जो भी व्याधि है उसको क्लीन होती देखेंगे। ये रेकी की एक डिवाइन पावर है। इसके साथ साथ अगर इनके बॉडी में कहीं और तकलीफ होगी, कहीं और प्रॉब्लम होगा, तो वो अपने आप इस भंवर से वो ठीक हो जाएगा। और ये भंवर धीरे धीरे बढ़ते हुए उनके पूरे बॉडी में लेके जाइए, अमाशय से लेके बाकी छोटी आंतों में लेके जाइए, बड़ी आंतों में लेके जाइए, पेट की एरिया में लेके जाइए, सोलर प्लेक्सस तक लेके जाइए। सोलर प्लेक्सस को फूलता हुआ इमेजिनेशन कीजिए, सैक्रल चक्र में लेके जाइए, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाते हुए देखिए। रूट चक्र में लेके जाइए, उनके मन के अंदर जो डर की भावना हुई तो उस भावना को सुरक्षिता में बदल दे। तो धीरे धीरे दोनों पैरों से निकाल के इस भंवर को धरती के सेंटर तक भेज दीजिए। और जब भी ये भंवर धरती की सेंटर तक जाते हुए आपको महसूस होगा तो इनकी बॉडी की जितनी भी नेगेटिव गतिविधि या नेगेटिव एनर्जी है उसको ग्राउंडिंग होते हुए देखिए। और पूरी नेगेटिव एनर्जी निकलने के बाद पूरी डिवाइन लाइट से इनके बॉडी को भरते हुए महसूस करना है, आपको रेकी की एनर्जी से भरते हुए महसूस करना है। और जब ये क्रिया पूरी हो जाए, साइकिल पूरी हो जाए, तब उसके बाद में आपको एक एक डिवाइन एनर्जी सिंबल को कॉल करना है। जैसे पहले सिंबल को हम कॉल करेंगे, हे शक्ति प्रतीक चुकुरे, आप इनके बॉडी में उपचार हेतु स्थापित हो जाए, स्थापित हो जाए, स्थापित हो जाए। फिर सेकंड सिंबल को कॉल करें, हे सर्वशक्तिमान, मानसिक सिंबल से है कि आप उपचार हेतु इनके बॉडी में स्थापित हो जाए और इनका इमोशनल और मेंटल बैलेंस को बनाए रखे। तीसरे सिंबल को ड्रॉ करो जो होंसा जिशु ने इनका है। हे सर्वशक्तिमान होंसा जिशु ने, आप उपचार हेतु इनकी बॉडी में स्थापित हो जाए, स्थापित हो जाए, स्थापित हो जाए। जितनी भी निगेटिव भावनाएं इनके मन में उत्पन्न होती है उसको आप खत्म कर दे। निगेटिव विचार जो आते हैं उनको खत्म कर दो, बॉडी के निगेटिव जितने भी इम्पैक्ट आते हैं उनको खत्म कर दो। और बाद में मास्टर सिंबल डाइकोमियो को डाल दो। इस सिंबल को आपको ब्लू कलर में डालना है, तो ब्लू कलर में कभी भी डिजाइन करोगे तो ब्लू कलर से भरते हुए इस सिंबल को उनके बॉडी में स्थापित कर दो। हे मास्टर सिंबल डाइकोमियो, आप उपचार हेतु इनके बॉडी में स्थापित हो जाए, स्थापित हो जाए, स्थापित हो जाए और इनको इनर शांति को प्रदान करें। बाद में एक बार फिर चुकुरे को डाल दीजिए, चुकुरे चुकुरे चुकुरे। अब आपको क्या करना है, दूसरा हाथ जो हमने यूनिवर्स की तरफ उठाया था उसको भी सर की दिशा में लगाना है। और ये जो सिंबल, जितने भी हमने सिंबल को कॉल किया है, उनके बॉडी के हर एक कोनों में उन सिंबल को फैलते हुए देखना है। और पॉजिटिव अफर्मेशन मारना है मोहना जी के लिए, उनकी अच्छी हेल्थ के लिए। और इसके बाद अगर आपको लगता है कि उनके चक्रा जो आपको क्लीन करने, तो चक्रा भी आप क्लीन कर सकते हो। उनके क्राउन चक्रा को, थ्रोट चक्रा को, सोलर चक्रा को और रूट चक्रा को क्लीन कर दीजिए। और इस तरीके से हाथ रख के उनकी अच्छी हेल्थ के लिए ब्लेसिंग कीजिए।
और नमस्ते वाले पोजीशन में आके यूनिवर्स का धन्यवाद कीजिए, रेकी मास्टरों का धन्यवाद कीजिए, आर्चेंजल माइकल का धन्यवाद कीजिए, खुद का धन्यवाद कीजिए, डिवाइन एनर्जी का धन्यवाद कीजिए। और अपनी स्टेट में वापस आ जाइए। सभी जन अपने स्टेट में वापस आ जाए। सर अपने से कट करना है फिर कोड को। हाँ, आपको करना है तो आप कर सकते हैं, कट 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 बोल सकते हो, क्लियर 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 बोल सकते हो, या स्टॉप रेकी स्टॉप रेकी स्टॉप रेकी खुद के मन में बोल सकते हो रेकी के प्रवाह को, अगर आपको बंद करना है। लेकिन जब भी आप धन्यवाद विधि बोल देते हो, ग्रेटिट्यूड बोल देते हो, तब ये कनेक्शन जो होता है अपने आप टूट जाता है। सर मैं तो आपका रोज नाम लेती हूँ, रेखी देती तो। क्या? आपका रोज नाम लेती हूँ, रेखी देती के बाद में धन्यवाद रेखी सर, धन्यवाद रितेश सर। ओके, ऐसे तो बोलते हो, चलो थैंक यू। सर रिकॉर्डिंग स्टॉप।